Hello friends, good morning. Welcome to my YouTube channel. Today the topic is we talk about the Mangals in all 12 house. तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सपोर्ट करने के लिए और जितना सपोर्ट मेरे को मिला आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू गिव मी द इमेंस सपोर्ट। और एक मैं मैसेज दे देता हूँ कि मैं रेगुलर 8 साढ़े 8 बजे करीब हम लोग लाइव रहते हैं। तो ये लाइव सेशन प्रेडिक्शन बेस्ड है, तो इसमें चार्ट पे डिस्कशन और बहुत सारी क्यूरीज ज्योतिष से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। तो ये बेसिकली आप लोग इसमें जुड़ें और अगर कुछ इंसाइट मुझे आपसे मिलेंगे, कुछ इंसाइट मैं आपको देने की ट्राई करूँगा। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। देखिए, पहले मार्स को डिफाइन करते हैं। मार्स आपकी भूमि को रिप्रेजेंट करता है। भूमि हो गया, लैंड हो गया, और आपका करेज हो गया, पराक्रम हो गया, साहस। और जो लिविंग सिग्निफिकेशन में मेल के चार्ट में ये भाई को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल के चार्ट में ये हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है ना। और भूमि पुत्र कहा गया है मंगल को। और मंगल बेसिकली एक गर्म प्लेनेट है ना, हॉट प्लेनेट है मंगल के साथ में। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मंगल के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे लाइक मांगलिक दोष जुड़ा हुआ है, एक अंगारक योग जुड़ा हुआ है, राहु के साथ में मतलब आता है तो मार्स की एनर्जी को बढ़ाता है, और मार्स एनर्जी का भी कारक है। तो अब जो अगर मान लो अगर आपका आत्मा कारक कहीं पे मंगल बनता है, मतलब आत्मा कारक इन द सेंस जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है अगर आपके चार्ट में, उसको हम लोग आत्मा कारक बोलते हैं। तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो मतलब अगर आपका आत्मा कारक बनता है मंगल, तो ये जैसे जो नॉर्मली अगर हम लिबरेशन की तरफ सोचें तो या इनलाइटनमेंट की तरफ सोचें तो मंगल बहुत तेज़ी से उस दिशा में, उस डायरेक्शन के अंदर आपको लेके जा सकता है, जब अगर मान लो मंगल आपका अगर आत्मा कारक बनता है तो काफ़ी की प्लेनेट है। और आपके साहस, पराक्रम और जितने भी ये पुलिस, आर्मी और जो जहाँ पे करेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे मंगल का देखना या मंगल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी होती है। और स्पेशली फीमेल के चार्ट में हस्बैंड को जब हम कंसिडर करते हैं, हस्बैंड का करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने के लिए फीमेल के चार्ट में हम मंगल को देखते हैं। तो ये तो हो गए मोटा मोटा मंगल के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट हाउस। देखिए, फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आपका हेड है ना, और आपकी पर्सनैलिटी है, आपका कैरेक्टर है, और आपकी अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है। और यहाँ से कालपुरुष की चार्ट में मेष राशि है, और मंगल को 2 राशि अलॉट की गई है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। अष्टम भाव का स्वामी है और प्रथम भाव का स्वामी है। तो मंगल एक न्यू बिगनिंग है, न्यू इनिशिएटिव है। ऐसे व्यक्ति नया इनिशिएटिव लेते हैं, नई नई रिस्क उठाते हैं, एडवेंचरस होते हैं काफ़ी, है ना। रिस्क बहुत हद तक रिस्क उठाते हैं मंगल फर्स्ट हाउस वाले। और जनरली ऐसे व्यक्तियों के नमस्कार साहब, ये रेगुलर मेरे साथ पार्क में मिलते हैं, तो पार्क का थोड़ा कंफर्टेबल टाइम रहता है। यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा मतलब कुछ चीज़ें हैं ना जो निकल जाती है माइंड से, जो कि जब हम नोट्स देख रहे होते हैं तब नहीं निकलती है, लेकिन ऐसे जब बोलते हैं तो कुछ चीज़ें निकल जाती है। ओके, तो मंगल में जनरली व्यक्ति के सर पे कुछ एक ना चोट का, मार्किंग का निशान मिलेगा आपको। अगर आप मंगल फर्स्ट हाउस का जनरली देखोगे तो 80-90% होगा कि उन पे कोई सर के बचपन में कोई चोट का निशान, माथे के आसपास, और जो आईब्रो, जो आंखें की भौएं होगी वो थोड़ी सी चौड़ी मिलेगी। हाइट लंबी होएगी, फिट रहेगा, पतला रहेगा, और जिम जरूर जाता होगा, और स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड रहता होगा व्यक्ति। स्पोर्ट्स उसने बचपन में बहुत खेली होगी या बहुत खेलता होगा, नहीं खेलता होगा तो उसको खेलना चाहिए, है ना, क्योंकि मंगल फर्स्ट हाउस का है, स्पोर्ट्स का विकारक है। तो स्पोर्ट्स के लिए भी मंगल को हम देखते हैं, तो स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। और आंखें मतलब थोड़ी सी मतलब लाल या चेहरा लाल या इस तरह का एक पैटर्न मिलता है मंगल फर्स्ट हाउस वाले का। और झटके आते होंगे बिजली के नॉर्मली, जैसे मान लो कई बार टेबल पे बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा एक अंदर से, क्योंकि ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा अपना काम करेगी। और हाथ अगर आप ऐसे व्यक्ति को मिलाओगे तो नॉर्मली, जैसे अगर आप हाथ हम ठंडे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ थोड़े से जब हाथ मिलाओगे तो हाथ आपको गर्म मिलेंगे।
कट जैसे केतु, मान लो केतु तो कट लगाता है, मंगल ब्लड का कारक है। तो कट का निशान तो नहीं कहे, मतलब एक चोट का निशान हम कह सकते हैं कि हेड के ऊपर। और हेड की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक जनरली होता है इनको नॉर्मली। तो ये सब अब ऐसे व्यक्ति को जरूरी है, एंगर का इशू बहुत ज़्यादा होता है। एंगर मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, छोटी सी बात पे भी बहुत सारा मतलब राई का पहाड़ बना देना। एग्रेसिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं और जल्दी चलते हैं, तेज़ बहुत चलते हैं। और जो कि कोई काम 10 मिनट में करेगा, ये व्यक्ति 5-7 मिनट में करके आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें इनकी रेस्टलेसनेस देखी जाएगी। और व्यक्ति जो है आपका एक्सीडेंट प्रोन होता है, मतलब इंजरी बहुत होती है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो ना, क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो या कुछ भी खेलते हो, तो ऐसे इंजरी प्रोन बहुत है, लगती बहुत है, पैर पे लगती है, कभी कहीं लगती है, कभी कहीं लगती है, मतलब चोट लगती रहती है इनको। फर्स्ट हाउस के मंगल वालों को जनरली एक्सीडेंट और कुछ ना कुछ कहीं न कहीं कोई बाइक चला रहे हैं या कुछ भी गाड़ी चला रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ ऐसी माइनर इंजरी मतलब होती रहती है। तो ये सब हैं फर्स्ट हाउस के मंगल के। अच्छा, यहाँ से जो फोर्थ एस्पेक्ट है वो इनके मदर पे जो फोर्थ हाउस में आता है, तो थोड़ा सा चूंकि विच्छेदनकारी ग्रह है ना, जैसे जो सन मून ये सब है ना, थोड़े से मतलब कि लिविंग सिग्निफिकेंस को थोड़ा सा कम करते हैं। तो जैसे मदर के साथ थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस, या मदर के साथ थोड़ा सा रिलेशन में या बातचीत में या कहीं न कहीं थोड़ा सा फ़र्क आता है। अष्टम पे जाती है इसकी, तो यहाँ पे नॉर्मली ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जो मंगल क्रिएट करता है। पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे सकता है मंगल फर्स्ट हाउस वाला, ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत, क्योंकि ब्लड का कारक है। सेकंड हाउस पे आते हैं। सेकंड हाउस आपका फूड हैबिट का है, आपकी स्पीच का है, आपका वेल्थ का है, आपके परिवार का है। तो यहाँ पे जो इनकी लोगों की प्रवृत्ति होती है, थोड़ा सा गरम खाना या जो मिर्च मसाला वाला खाना है, या तेज जो तीखापन खाना है, वो खाना पसंद होगा। बोलेंगे तो थोड़ा सा मतलब कि बोली के अंदर भी एक है ना, थोड़ा सा एक मंगल का एक आर्मी वाला एक आ जाएगा। एक ऑर्डर जो आर्मी वाले ऑर्डर जैसे देते हैं, मतलब लाइक एक रूखापन, एक स्वीटनेस नहीं होगी, एक सॉफ्टनेस नहीं होगी, एक एक कड़ा अंदाज होएगा बोलने का। तो जनरली जैसे मान लो वीनस को देखते हैं, मून को देखते हैं, ये थोड़ा सॉफ्ट बात करेंगे या थोड़ा सा एक बात को एक अच्छे ढंग से प्रेजेंट करेंगे, लेकिन मंगल वाले को नहीं पता है। आर्मी वाले को इनसे कोई मतलब नहीं है। आर्मी वाला तो जो बोल दिया वही बोल दिया। तो मंगल चूंकि सेनापति है ना। हम जैसे मान लो कैबिनेट पढ़ते हैं ज्योतिष में, तो जैसे सन को राजा माना गया, मून को रानी है, मंगल सेनापति है। तो यहाँ पे सेना वाला जैसे ऑर्डर देता है, तो उसको कोई वो भावना नहीं होती उनमें, इमोशनल नहीं होता है, इमोशनलेस होते हैं। जो बोलते हैं एकदम सटाक से बोलते हैं, तो कड़ी भाषा बोलते हैं। तो ये कड़ी भाषा का इस्तेमाल करेगा। गाली गलौज यहाँ पे यूज जब होती है, जब राहु इंक्लूड हो जाता है, तब व्यक्ति गाली गलौज करता है। जैसे लाइक आपने वो अभी जो रिसेंटली में जो हमारे बहुत एक्टर का निधन हुआ है, धर्मेंद्र जी को, अगर आप देखोगे तो थर्ड हाउस में राहु है, सेकंड में कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। तो ये इस तरह की जो बातें होती है, ये जब मंगल और राहु होते हैं, आप देखोगे धर्मेंद्र की मोस्टली पिक्चरों के अंदर उन्होंने बहुत मतलब मार दूंगा, तोड़ दूंगा, या खून पी जाऊंगा तेरा मैं, है ना। शोले फिल्म के डायलॉग या ऐसे देखोगे तो देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनका सेकंड और थर्ड में मार्स, थर्ड में राहु है और सेकंड में मार्स है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है ना। और मोदी जी को भी देखोगे तो मार्स का इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगा। प्लस उनका मून है, तो भावनात्मक रूप से वो भावना को यूज करते हैं और मार्स को भी यूज करते हैं, दोनों को यूज करते हैं। दोनों को यूज करके फिर वो अपना भाषण देते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, बढ़िया स्पीकिंग करते हैं। स्पीच स्किल मतलब एक स्पीच स्किल, ये कहते हैं ना हिटलर था, तो स्पीकिंग स्किल तो जबरदस्ती, हालांकि था तो वो कोई उसको अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि उसकी जो करेजियस जो उसमें था, जो उसकी स्पीच थी, उसके लोग मान लो कि लोग उसके दीवाने हो गए। और उसने जघन्य कह सकते हैं उसको, कि नाजियों को जो मतलब जितना उसने वो एक उपद्रव किया या इतना किया, लेकिन जो स्पीच था वो स्पीच की वजह से लोग उसके बाद पागल हुए, जर्मनी का वो शासक बना।
तो ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए अपने खान पान पे, अपनी स्पीच पे, इस सब पे आपको ध्यान देना चाहिए, वर्क करना चाहिए, मैं यही कह सकता हूँ। और मंगल को बेसिकली यहाँ हमारे नॉर्थ में हनुमान जी से जोड़ते हैं और साउथ में लोग कार्तिकेय की पूजा करते हैं। तो हनुमान चालीसा आप मतलब थोड़ा सा रिपीटेड रिसाइट कीजिए, मतलब क्योंकि जनरली एक बार में हम मिसिंग कर सकते हैं, तो उसको अगर आप मतलब 8 बार करें या 7 बार करें, 7 बार 8 बार करें, रिसाइट करें मंगल हनुमान चालीसा का, ईजी है और बोलना भी सरल है। और हनुमान चालीसा पढ़ते ही हमारे के अंदर एक एनर्जी का प्रवाह होता है जब हनुमान चालीसा का यूज़ करते हैं। तो एक हनुमान जी ऐसे हैं जो कि एक जो एक कड़ी आती है ना कि सबको मतलब वाहन की जरूरत पड़ती है लेकिन हनुमान जी को पुकारते हैं, तो हनुमान जी मतलब हमारे आसपास एक देव के रूप में आज भी उपस्थित हैं। तो प्रोटेक्शन का भी कारक है मंगल, है ना, सहायता करना, रक्षा करना। तो क्योंकि जहाँ पे रक्षा करने की बात आती है, जहाँ पे किसी को प्रोटेक्शन देने की बात आती है, मंगल को पहले हेल्प मिल जाता है। जितने भी आपके प्रोटेक्टर हैं, जो आज आर्मी वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं या जो गार्ड हैं, ये सारे मंगल की कैटेगरी में आते हैं ना। आप इंजीनियर बनते हो, जितने भी हैं, ये सब मंगल के अधीन, मंगल के फील्ड है। तो इस हनुमान चालीसा बहुत बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। हनुमान चालीसा आप रेगुलर कीजिए, है ना, बजरंग बाण कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। तो ये बहुत, अगर मंगल आपका इन्फ्लुएंस कर रहा है या मंगल के एटीट्यूड आप में कुछ आप में आते हैं से बढ़ गई है, जैसे मान लो अगर आप नॉन वेज हो या शाकाहारी भोजन नहीं करते हो, सात्विक भोजन नहीं करते हो, तो हनुमान जी का ध्यान करने से, हनुमान जी की आराधना करने से ये सब चीज़ें आप में मतलब आपकी जल्दी से रिमूव होगी। थर्ड हाउस देखिए आपका, अच्छा, सेकंड हाउस में फैमिली के साथ में थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट होता है, क्योंकि आपकी बोली, आपकी स्पीच, आपके जो ये सब कारण बनते हैं आपके, क्योंकि विच्छेदनकारी ग्रह लिविंग सिग्निफिकेंस को थोड़ा सा कम करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप इस सब चीज़ों को बरकरार रख के चलते हैं तो मंगल आपका नेगेटिव नहीं होएगा। राहु के साथ अगर जुड़ जाए तो बहुत अलर्ट रहना है, और जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे बचाव होने की पॉसिबिलिटी है, जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए तो बचाव होने की पॉसिबिलिटी होती है। अदरवाइज मान लो राहु केतु अगर जुड़ते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती है कि ये थोड़े से आपकी उस चीज़ को बढ़ा देंगे। थर्ड हाउस में मंगल, थर्ड हाउस पराक्रम का है, नेबर का है। आपके पड़ोस में कोई आर्मी का आदमी रहता होगा, या आर्मी के क्वार्टर, या आर्मी, या जैसे जो आपका जो नेबरहुड होगा वो मतलब इस तरह का होएगा जहाँ पे कोई पुलिस के या आर्मी की गाड़ियाँ या इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे आपके नेबर के अंदर, आपके आस पड़ोस के अंदर कोई न कोई व्यक्ति जरूर आर्मी से बिलोंग करता होगा। और सेकंड यहाँ पे पराक्रम, मंगल साहसी बनाता है, स्ट्रेंथ देता है, करेज देता है। तो यहाँ जैसे जो स्पोर्ट्स में जो लोग जाते हैं, जो आर्मी में जाते हैं, या जो पुलिस में, यूपीएससी में, आईपीएस में जाते हैं, तो थर्ड हाउस का मंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी हॉबी है ना। तो हॉबी आपकी स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स में हॉबी 100% रहेगी। आप कुछ ना कुछ खेलते रहेंगे, जिम जाएंगे, है ना, जिम हो गया, साइकिलिंग हो गया, और इस तरह के कुछ एडवेंचर यात्राएं करने पसंद करेंगे। आपको एडवेंचर यात्रा पसंद आएगी, हिल पे चढ़ना, क्लाइंबिंग करना, कुछ इस तरह के काम करना जो कि नॉर्मली लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे लाइक आजकल वो चलता है ना एक रील में बहुत ज़्यादा, जो वो नीचे से उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इस तरह के काम, मतलब कि एडवेंचरस रील देखना पसंद होएगा। कुछ इस तरह की मूवी पसंद करेगी जो एक्शन से धमाधम, जिसमें एक्शन मूवी ज़्यादा पसंद आएगी आपको। एक्शन मूवी देखना पसंद करोगे आप, जहाँ पे एक्शन हो, जहाँ पे कुछ एडवेंचरस हो, तो इस तरह के देखना आपको पसंद आएगा। एक भाई सिबलिंग जरूर होगा। फर्स्ट हाउस में मैं मिस कर गया, आपके भाई सिबलिंग जरूर होगा, बड़ा हो या छोटा हो। और थर्ड हाउस में भी आपके सिबलिंग जरूर होगा, छोटी बहन हो सकती है, या मतलब एक सिबलिंग जरूर होएगा। फर्स्ट हाउस में मंगल है या थर्ड हाउस में मंगल है, तो इस तरह का थर्ड हाउस का होएगा। नाउ वी कम टू द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस मंगल, देखिए यहाँ पे फोर्थ हाउस में मंगल डेबिलिटेड होते हैं, जुपिटर एक्सल्टेड होते हैं। मंगल यहाँ पे, मंगल की एनर्जी यहाँ पे डेबिलिटेड मंगल होता है, थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से काम करता है, अपने सुख की शांति को, अपने पीस को थोड़ा सा भंग करता है, क्योंकि मंगल ये सुख का ग्रह है, ये सौम्य, यहाँ पर चंद्रमा की एनर्जी है ना, चंद्रमा पानी है, मंगल आग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मन के अंदर बेचैनी देता है, रेस्टलेसनेस देता है, आपके अंदर एक तड़फ, मतलब एक
एक एंजाइटी, डिप्रेशन और एक एक्सेसिव, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का कारक है मंगल, तो यहाँ पे एंजाइटी देखने को मिल सकती है व्यक्ति में। एक व्यक्ति सैड रहता है, व्यक्ति थोड़ा सा उदास टाइप का रहता है, क्योंकि यहाँ एनर्जी मंगल की जीरो हो गई है ना। तो यहाँ मंगल मतलब फोर्थ में अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि देखिए फोर्थ से फोर्थ सेवंथ एस्पेक्ट है, यहाँ मांगलिक दोष भी बनता है, क्योंकि चौथा एस्पेक्ट सेवंथ पे डालता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको लगातार मेडिटेशन, ध्यान, ध्यान में बार बार बोलता हूँ तो ध्यान मतलब ध्यान कंपलसरी है एकदम। मतलब अगर आप किसी भी टाइम नहीं कर पाते, एटलीस्ट आप रात को सोते टाइम 5 से 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम या मेडिटेशन 10 मिनट का नियम बनाइए, आप चुपचाप रहिए, और उससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। क्योंकि थर्ड भी मन है, थर्ड हाउस भी आपका मन, ये मन को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस के कंफर्टेबल का आपके सुख का है। तो यहाँ पर आप 10 मिनट का मेडिटेशन प्लस हनुमान चालीसा का रिसाइट आप लगातार करते रहिए, शाम को भी कीजिए, सुबह भी कीजिए, है ना। तो बहुत शांति आएगी आपको, बहुत अच्छा पीस का मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन, एग्रीकल्चर, ये सब आपको मंगल आपको यहाँ पे दिलाते हैं। अच्छा मकान होता है व्यक्ति का, अच्छा भूमि का कारक है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी डीलर हो गया, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वहां पर आपको अगर सैटर्न अगर साथ जुड़ जाता है तो डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी के अंदर, या प्रॉपर्टी एजेंट हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी के जो जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, ये सब में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलती है, बहुत अच्छा आपको ज्ञान देखने को मिल सकता है फोर्थ हाउस के मंगल के लिए। नाउ वी कम टू द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में देखिए मंगल यहाँ पर, ये एजुकेशन का हाउस है, लव रोमांस का हाउस है, तो रिलेशनशिप में कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं। आप रिलेशनशिप में होते हैं तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, क्योंकि एक पांच नो आपस में कनेक्टेड है, तो वो दूर हटेगा नहीं। तो आप मान लो रिलेशनशिप में रहते हैं किसी के साथ में, तो आपकी स्पीच ही कारण बन जाती है किसी का दिल दुखाने का, या किसी का, या आपने कोई इंटेंशन नहीं होता, लेकिन सामने वाला उसको ना गलत वे में ले लेता है। तो कहीं आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी स्पीच एक रीजन बनती है उसको ब्रेकअप करने की। प्रोजनी इशू आता है यहाँ पे, मतलब कि जैसे लाइक आप ये कह सकते हो कुछ एबॉर्शन या मिसकैरेज होना, ये मंगल फिफ्थ हाउस के अंदर नॉर्मली देखा गया। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, वीनस का किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा है, और यहाँ पर मान लो और भी मेलिफिक इन्फ्लुएंस फिफ्थ हाउस में जुड़ते हैं, तो फिर थोड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। व्यक्ति स्किलफुल होता है, अच्छी स्किल नॉलेज लेता है, अच्छा इंजीनियरिंग के लिए और टेक्निकल एजुकेशन के लिए, और इन सब के लिए बहुत बेस्ट प्लेसमेंट है। कोई टेक्निकली एजुकेशन ले सकते हैं आप, कोई आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, ये सारे फील्ड जो आजकल बच्चे नीट कर रहे हैं, जेई कर रहे हैं, सॉरी नीट नहीं जेई कर रहे हैं, और जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिफ्थ हाउस का मंगल या सिक्स्थ हाउस का मंगल है, वो बहुत ही बेस्ट प्लेसमेंट है उनके लिए। वो व्यक्ति मतलब उनमें जो एक सीखने की, जो ये स्किल सीखने की जो उनकी एक अच्छी एडवांस लेवल पे वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, तैयारी जारी कर सकते हैं। बच्चों के साथ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं आपके, कि बच्चों के साथ हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी एक सेपरेशन टेंडेंसी, या बच्चे आपसे दूर रहें, या इस तरह का मंगल फिफ्थ हाउस में एक प्रॉब्लम थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। पंचम मंगल, पंचम में सूर्य भी है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी भी है, लियो राशि आती है यहाँ पे, और मंगल भी आ गया। तो यहाँ पे ना इतना यहाँ पर, क्योंकि ये प्रेम का भाव है ना, ये आपके कुछ एडवाइस देने का भाव है, कुछ सुझाव देने का भाव है। तो यहाँ पे इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। एक्सेसिव एनर्जी अगर फिफ्थ हाउस से पड़ती है तो फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका मतलब कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाता है। रेमेडी वही होती है, मंगल के लिए लगभग रेमेडी करनी पड़ती है मंगल को सेव करने के लिए। मंगल की एनर्जी को या तो चैनलाइज करो, या तो दौड़ो, भागो, जिम जाओ, या साइकिलिंग करो, या जिम जाओ, कहीं ना कहीं मतलब अपनी ऊर्जा को निकालो, कहीं ना कहीं ऊर्जा को आप अपनी डायरेक्शन दो। अदरवाइज मंगल कैन क्रिएट द प्रॉब्लम, मंगल कैन बी द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। राम राम सा। तो ये हो गया फिफ्थ हाउस। नाउ वी कम टू द सिक्स्थ हाउस। देखिए सिक्स्थ हाउस शत्रुहंता योग हो गया, रोग ऋण शत्रु का भाव है, कंपटीशन का भाव है, आपकी सेवा का भाव है, और आपका क्या कहते हैं, आपके 6 प्रकार के जो षड्रिप हैं। तो यहाँ व्यक्ति थोड़ा सा कामी, क्रोधी, लालची, और ये सब के वेल्थ को गेन करने के लिए व्यक्ति के अंदर एक बहुत ज़्यादा वो देखने को मिलता है, उत्साह देखने को मिलता है। व्यक्ति के अंदर एक काम
क्रोध, ये सब चीज़ें हैं जो 6 प्रकार की जो बुराइयां हैं, षड रिपु हैं, ये व्यक्ति के अंदर बढ़ जाएगी। शत्रु भी बहुत होंगे, लेकिन शत्रु का नाश भी होएगा। शत्रु हो सकते हैं क्योंकि आपका जो लैंग्वेज है या आपकी जो बोली है वो एक कारण बन सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और यहाँ पे अगर आप कोई आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप में एक बहुत अच्छी मतलब एक अच्छा योग है ये कंपटीशन एग्जाम की फाइट करने के लिए, क्योंकि आप में वो स्पिरिट आती है, क्योंकि आप किसी को देखते हैं, देख के कंपेयर करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो ये 6th हाउस का मंगल आपको अच्छे पोजीशन तक आपको पहुंचा सकता है, जो कंपटीशन स्पिरिट है उसको बढ़ाने के लिए। तो इट्स ए वेल प्लेस। 6th हाउस मंगल इज़ वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, है ना। देन 7th हाउस में मंगल मांगलिक दोष बनाता है ना। पार्टनर आपका एग्रेसिव होगा, पार्टनर थोड़ा गुस्से वाला होगा, और पार्टनर शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। और यहाँ पे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है 7th हाउस को। और जो 7th हाउस में तुला राशि आती है, वीनस का राशि आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मंगल को बैलेंस करना या मंगल को बैलेंसिंग करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि 7th हाउस का मंगल प्रॉब्लम, शादी में प्रॉब्लम कर सकता है। खाली अगर आप अपने टेम्पर को, अपने शॉर्ट टेम्पर को, क्योंकि यहाँ से लगन को भी देखता है, तो नेचुरली है कि कुछ टेंडेंसी आपकी ऐसी आ जाएगी कि आप कुछ एग्रेसिव भाषा का इस्तेमाल कर लो मैरिज के टाइम में, या कुछ इस तरह की चीज़ें आप बोल सकते हो। तो बी केयरफुल अबाउट इट। तो रेमेडी अगेन वही हनुमान चालीसा और कार्तिकेय भगवान और आपका मेडिटेशन। नाउ वी कम टू द अष्टम। देखिए, अष्टम का मंगल पाइल्स का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको दे सकता है मंगल अष्टम पे। यहाँ पर अष्टम में खुद की राशि है मंगल की कालपुरुष के चार्ट के अंदर। और दूसरा, यहाँ पर कुछ इनहेरिटेंस या कुछ प्रॉपर्टी या कुछ हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और कुछ प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस की या कुछ प्रॉपर्टी आपको मिल भी सकती है अष्टम के मंगल की। अष्टम का मंगल और अष्टम का शनि दोनों ही थोड़े से ना मतलब इनके रेमेडी या इनके अगर यहाँ पर हो, अष्टम में मंगल और अष्टम में शनि हो, तो क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन बनाता है, अनएक्सपेक्टेड कई बार कुछ इस तरह के एक्सीडेंट देखने को मिल सकते हैं जो आपने सोचे नहीं हो, वो उस तरह के अष्टम में मंगल है। तो केयरफुल रहना है गाड़ी चलाते टाइम, कोई भी वाहन चलाते समय, कोई भी मतलब कोई भी रिस्क काम करते टाइम में रिस्क ज़्यादा नहीं लेनी है, रिस्क नहीं उठाना है। तो किस तरह का भी काम अगर आप नहीं करना है आपको जब मंगल का अष्टम मंगल में हो, तो क्योंकि काफ़ी कार्मिक एक अष्टम में मंगल का एक डेप्थ दिखाता है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है ना। नाउ वी कम टू द 9th हाउस। 9th हाउस में मंगल आपको एक अच्छी मतलब कह सकते हैं कि एक उत्साह मिलता है व्यक्ति को। फादर के साथ थोड़ा रिलेशन हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, और वही आपको कुछ यात्राएं करने का, एडवेंचर्स करने का, या ये सब आपको चारम रहेगा, क्योंकि यहाँ से 3rd हाउस पे उसका एस्पेक्ट आ रहा है। तो 3rd और 9th को अगर हमको मिला के देखें, तो 9th हाउस मंगल कुछ बाहर की यात्रा करने का या कुछ इस तरह के जो जहाँ पे चैरिटी भी करनी है, तो इस तरह की करनी है जहाँ पे जो मतलब जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि कुछ आर्मी के हेडक्वार्टर हो गए, कुछ पुलिस के हेडक्वार्टर हो गए, या कुछ इस तरह का जो काम हो गया, वो उन पे अगर आप मतलब नॉर्मली अगर चैरिटी करते हैं, वहाँ पे अगर आप दान करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। बाकी 9th हाउस में हायर स्टडी के अंदर आप वही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या इस तरह का आप हायर स्टडी आप कर सकते हो उस फील्ड के अंदर, पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो बताया मैंने। नाउ वी कम टू द 10th हाउस। 10th हाउस का मंगल देखिए अच्छा है। 10th हाउस से मंगल व्यक्ति के अंदर प्रोफेशन में जब व्यक्ति जाएगा तो थोड़ा सा एक शॉर्ट टेम्पर होएगा, और जहाँ भी है मंगल के साथ ये सब चीज़ें जुड़ जाएगी, और आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। एक अच्छे स्पीच या अच्छी स्पीच होगी। प्रोफेशन में आप अपने मंगल के जितने भी कारक हैं, जैसे भूमि है या लैंड है, लैंड से रिलेटेड हो गया, भूमि से रिलेटेड कोई काम हो गया, या आप एक इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी काम हो गया, इलेक्ट्रिक कंपनी, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना। ये जितने भी इंजीनियरिंग का जितना भी फील्ड है वो सारा मंगल की कैटेगरी में आता है। भाइयों के साथ मिलकर भी काम किया जा सकता है 10th में मंगल होता है तो।
व्यक्ति एनर्जी रहते हैं, व्यक्ति में उत्साह बहुत रहता है काम करने का, नए नए इनिशिएटिव, नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज़ व्यक्ति के दिमाग में आता है और व्यक्ति इम्प्लीमेंट मैनिफेस्ट भी करता है और व्यक्ति आगे भी बढ़ता है। और 10th हाउस में व्यक्ति मतलब मंगल ऐसा ऐसा एक प्लेनेट है जो थकता नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है 10th हाउस में मंगल। प्रोफेशन के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। 11th हाउस, भाइयों का बहुत सपोर्ट मिलता है, भाइयों का गेन मिलता है, भाइयों से अच्छी आपको पावर मिलती है। और यहाँ पे जैसे मंगल आप में डिज़ायर बहुत ज़्यादा पैदा करता है ना, और डिज़ायर को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब डिज़ायर एक होती है, व्यक्ति अचीव भी कर लेता है, क्योंकि सेनापति किसी का कोई गोल अगर डिसाइड कर लिया तो उसका पूरा करके छोड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको 11th हाउस में देखने को मिलती है। 12th हाउस मंगल, 12th हाउस मंगल थोड़ा स्लीप में रेस्टलेसनेस, स्लीप का डिसऑर्डर करना और स्लीप को थोड़ा सा भंग कर देना, छोटे मोटे कुछ मतलब कुछ इंजरी या इस तरह के देखे जा सकते हैं, चूँकि 12th हाउस ऑल अबाउट द आपके लॉस को रिप्रेजेंट करता है ना, और फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे व्यक्ति बाहर कोई ज़मीन ले सकता है, बाहर की यात्रा कर सकता है, बाहर में कोई अपनी ज़मीन, बाहर सेटलमेंट या बाहर से कोई ज़मीन खरीदना या बाहर की ज़मीन है ना, और उसमें इन्वेस्टमेंट करना, या जो बाहर के जितने भी स्टॉक हैं, बाहर की कंपनी के स्टॉक है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है ना। तो आपको हनुमान चालीसा लगातार करते रहना है और आपको मेडिटेशन 10 मिनट का रात को सोते टाइम आपको चुपचाप बैठ के और ये सब करना है। तो इट्स ऑल अबाउट मंगल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। रात को जुड़िए 8:30 बजे, 8 या 8:30 का टाइम रहता है मेरा लाइव, तो उसमें आपके कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो तो आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।